तो सिद्धि एंड दिल खुश, एक बात का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। बार बार हम आप लोग को कहते हैं पढ़ने के लिए, कभी डांटते भी हैं, कभी समझाते भी हैं, ठीक है। बट the basic agenda and the basic mission, what I want to, what I want you guys to do is that I want you guys to succeed in your life, in your career, in your future, है कि नहीं? आप लोग उन फ्यूचर Yes. में कुछ अच्छा करना चाहते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, राइट और Yes. रॉन्ग? और अच्छा कब कीजिएगा, जब पढ़िएगा बस, या जब बहुत अच्छे से पढ़िएगा तब? बहुत अच्छे से। जब बस पढ़िएगा तो बस जीवन जीने लायक नौकरी मिलेगा, जब बहुत अच्छा पढ़िएगा तो बहुत अच्छा नौकरी मिलेगा, जब बहुत खराब पढ़िएगा तो बहुत खराब कंडीशन में रहिएगा। तो दिस इज वेरी मच प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट यू आर पुटिंग, ठीक है। आप जितना मेहनत करते हैं, जितना एफर्ट लगाते हैं, जितना श्रम देते हैं पढ़ाई पे, उससे ही प्रोपोर्शनल होगा आपका सफलता, आपकी सफलता भी उसी के प्रोपोर्शनल होगी। यस और नो? यस सर। है ना? तो जब भी मैं कहता हूँ कि जब भी आप लोग का पढ़ने से मन हटे, मैं बहुत बार बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ, या फिर बहुत टीचर्स, देखिए नुकसान एंड ऑफ द डे आपका है, क्योंकि टीचर्स को सैलरी मिल रही है, यस और नो? यस टीचर्स सर। टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स को सैलरी मिल रही है, मैनेजमेंट को आप फी जमा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो टीचर्स भी पढ़ाए पढ़ाए, है ना, चैप्टर कवर हो चुका है, आप लोग अभी तुरंत टेस्ट देकर आए हैं, और अगर आप अपने तरफ से पूरा 100% मेहनत नहीं किया है आपने, तो इट इज योर लॉस, है ना। पेरेंट्स इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं, यस और नो? पैसा यस। मेहनत से कमाया जाता है या आसानी से मिल जाता है? मेहनत। मेहनत। अच्छा, व्हाट डज योर फादर डू? इसमें कोई बात नहीं, देखो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आराम से बताइएगा कि आपके फादर अभी कहाँ पर जॉब करते हैं, सिद्धि? अभी वो घर पे है। अभी घर पे, ऐसे जॉब कहाँ करते हैं? आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में काम करते हैं ना, और आपका घर कहाँ है? दरभंगा जिला, राजस्थान। बिहार में, है ना। तो मतलब कि वो साल में कितने बार आते हैं? एक एक दो बार दिवाली। अच्छा, 2 बार आते हैं साल में, यस और नो? यस। और आपको क्या लगता है, आपको पापा के साथ रहने का मन रहता है कि नहीं, साल भर साथ में रहें? यस। हाँ। लेकिन फिर भी पापा अगर आपको छोड़कर और जॉब करने जाते हैं, इसका मतलब क्या है? कि आपके लिए अर्न कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, तब आपके मंथ का मंथली फी आप भर रहे हैं, आप जो कपड़ा पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, जिस घर में रहते हैं, सारा चीज, सारी चीजें पापा कमा कर दे रहे हैं, इसलिए आ रहा है, यस और नो? यस। और वो कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। तो जब तक आप 100% एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो विल दैट बी अ जस्टिस टू योर पेरेंट्स एफर्ट? क्या आप अपने माता पिता के मेहनत के लिए न्याय कर रहे हैं? अगर आप 100% मेहनत नहीं कीजिएगा, तो क्या आपको अपने माँ बाप जो इतना कठिन तपस्या से, बच्चों से दूर रह के, परिवार से दूर रहकर, माँ बाप जो इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके पापा आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, इट इज आई थिंक 2 days इट विल टेक फ्रॉम बाय ट्रेन टू कम बैक टू बिहार, दरभंगा। सो आप समझ रही हैं, जब भी ऐसा लगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, या फिर मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं, या यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, मतलब टाइम वेस्टेज, ऐसे इवनिंग में गेम खेलना इज नॉट रॉन्ग। आप खेल सकते हैं, थोड़ी देर एंटरटेनमेंट भी जरूरत है लाइफ में, बट जब भी आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अगर जब आपके पढ़ाई का समय है, उस समय अगर आप, इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, दैट दिस इज कंप्लीट इनजस्टिस टू योर पेरेंट्स एफर्ट, है ना। मम्मी पापा से प्यार करती हो? यस। दिल खुश करते हो पापा मम्मी के यस। साथ? हाँ। तो जब प्यार करते हो, तो फिर तुम्हारे पापा क्या करते हैं? माय फादर इज अ फार्मर। ठीक है, किसान है? बहुत बहुत धनी किसान है या एवरेज किसान है? एवरेज। एवरेज है, ठीक है। और फिर भी मेहनत करके आपका मंथली फी ड्यू रखते हैं, यस। या सारा दे दे मंथली फी सारा भर दिए हैं, या फिर ड्यू रखे हैं? दे दिया। दे दिए हैं ना। तो इसका मतलब माँ बाप अपना काम कर रहा है, यस और नो? यस। यस। टीचर्स आपको पढ़ा कर जाते हैं। यस। यस। अब फिर भी अगर आप मान लीजिए, आप लोग तो वैसे अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन मान लीजिए आपका पढ़ने में मन नहीं लगा, या फिर आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा नंबर अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं स्कूल में, तो आपको लग रहा है कि आप जस्टिस कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए न्याय कर रहे हैं। वो जो नो इतना सर। एफर्ट लगाकर, पैसा, कितना दूर रहते हैं, कहाँ रहते हैं पापा? मेरे फादर सर। हाँ, कहाँ रहते हैं? फैक्ट्री। हाँ,
रखी। रखटी, ये रखटी यहाँ से स्कूल से कितना दूर है? आप हॉस्टल में रहते हैं ना, मतलब अपना प्राइवेट रूम लेके रहते हैं, राइट? राइट। हाँ, तो कितना दूर है यहाँ से? लगभग 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर्स। मन करता है कि पापा मम्मी के साथ रहें, डेली पापा मम्मी के साथ रहते आते जाते वहां Yes. से, मम्मी डेली बना के देती नाश्ता ब्रेकफास्ट और सब हम करके आते, है कि नहीं? यस। अभी खुद से खाना बनाते हो? यस सर। किस क्लास में? तुम लोग 9th क्लास में ना, यस राइट? तो 9th क्लास में हो आप लोग, माँ बाप मतलब तुम तो दिलखुश माँ बाप से दूर हो, तो क्या कारण है? तुम्हारी अच्छी शिक्षा के लिए ही ना माँ बाप भेजे हैं इस स्कूल में? यस। यस और नो? यस सर। तो जब भी मन नहीं करे पढ़ने का, ठीक है, जब भी मन नहीं करे, जब भी तुमको लगे कि नहीं हम चलो थोड़ा ज्यादा खेल लेते हैं, पढ़ने का मन नहीं है, तब तब आंख बंद करके अपने किसान पिता के मेहनत को, अपने किसान पिता का चेहरा अपने आंखों के सामने लाओ, ठीक है? एंड देन थिंक कि वो इतना जो मेहनत करके पसीना से लथपथ करी दोपहरिया में खेत में किसान मेहनत करता रहता है ना, और वहां से जो पैसे आते हैं, उस पैसे को तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारे फादर लगा रहे हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। तो जब भी ऐसा लगे कि पढ़ने का मन नहीं करे, या फिर दिल कुछ और करने का मन कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, या फिर फोन पे, या फिर गप सरक्का में समय बर्बाद कर रहे हो, देन ट्राई क्लोज योर आईज, आंख बंद करो और अपने माँ बाप का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाओ। क्लियर? Yes. और एक बार चेहरा याद करके देखो, और याद करो कि जब आते समय उनके आंखों में क्या उम्मीद रहती है, या फिर तुमको जब यहाँ पर छोड़कर जाते हैं, या फिर सिद्धि इन योर केस जब तुम्हारे पापा जाने लगते हैं तुमको छोड़कर, जब तुम्हारे पापा तुमको जाने लगते हैं छोड़कर, सिद्धि कैमरा के थोड़ा क्लोज आना, ब्लर दिख रहा है। हाँ, जब तुम्हारे पापा तुमको छोड़कर जाने लगते हैं दिलखुश, जब तुम घर को छोड़कर आते हो, या फिर जब तुमको स्कूल में छोड़ के पापा जाते हैं, तब तुम लोग का क्या फीलिंग होता है ना? बस उसको आंख बंद करके याद करो, और फिर देखो कि तुम क्या बेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? आई थिंक once you do this every time, if you keep repeating this exercise, I'm telling you कि आपको वो रियलाइजेशन होगा कि कितने मेहनत से, कितनी कठिन परिश्रम से आपके माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपका भविष्य खुशहाल और सुखमय हो, इसके लिए वो कितना एफर्ट डाल रहे हैं। हार्ड अर्नड मनी, पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगते हैं, इतनी आसानी से नहीं। बॉस का डांट सुनना पड़ता है दिन भर, सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल आता है कि ऑफिस जाना है और ये काम करना है, रात को अच्छे से नींद नहीं है, अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग रह गया, कुछ काम पेंडिंग है, तो ये डर रहता है कि कल जाकर ऑफिस में बॉस डांटेगा। या फिर अगर तुम्हारे केस में दिलखुश, अगर पिता किसान हैं तो उनको लगता है कि इस बार का फसल अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर हम बच्चे का मंथली फी कैसे भरेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, इट इज नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि आजकल किसी भी चीज में बच्चे को पढ़ाने में, आपके पढ़ाई लिखाई में, बाहर रूम रेंट देकर रखने में, इसमें पैसे खर्च होते हैं, है ना? पैसे खर्च होते हैं, आपके कपड़े में, खाना पीना में, स्कूल के एडमिशन, इसमें पैसे खर्च होते हैं, और पैसा खर्च अच्छी चीज के लिए हो रहा है, आपके भविष्य को बनाने के लिए हो रहा है। बट अगर आप एफर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज गोइंग टू चेंज योर फ्यूचर, ठीक है? आप खुद में वो हैं जो अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। तो अगर आप अपना फ्यूचर नहीं बदलते हैं, देन इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज नॉट द टीचर्स फॉल्ट, इट इज नॉट द स्कूल्स फॉल्ट, इट इज कंप्लीटली एंड कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर फ्यूचर, है ना? आप 9th क्लास में हैं, आप इतने छोटे भी बच्चे नहीं हैं कि अपने भविष्य की चिंता आपको ना हो, ठीक है? आप सारा एफर्ट देख रहे हैं, माँ बाप जो श्रम कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, तो आप इतने कॉन्शियस, इतने समझदार जरूर हैं कि आप इन कठिनाइयों को, अपने माँ बाप की परेशानियों को समझ पा रहे हैं। माँ बाप से दूर रहना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, है ना? तो इस बात को समझकर ऑलवेज कीप इन माइंड यू आर डूइंग दिस एंड यू आर इन क्लास 9, है ना? मैं कह रहा हूँ कि next 5 years if you are going to put 100% of your effort, you are going to do something great. मात्र अगला 5 साल अगर आप मेहनत कर जाएं तो इट विल बिल्ड योर एंटायर करियर, आपका करियर फिर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है? यस। तो कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। यस Yes. सर।
जितने भी टास्क दिए गए हैं, जितना भी असाइनमेंट दिया जाता है, और जो ना समझ में आए उसको फिर से टीचर से फॉलो अप कीजिए, सीनियर से पूछिए, और कंटिन्यूअसली कुछ सीखने का, कुछ जब अगर जितना टास्क मिला वो कंप्लीट हो गया तो फिर कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। विल यू बी एबल टू डू इट? यस सर। ओके, ग्रेट, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ओके, Yes. बाय द टाइम कीप रिवाइजिंग, और कल फिर मिलते हैं। चलिए, बाय।